चलिए जी बच्चों, हम अगला टॉपिक देखते हैं। दिस इज कोहेरेंट सोर्सेस, लाइट के कोहेरेंट सोर्सेस। कोहेरेंट सोर्सेस ऐसे दो सोर्सेस या दो से अधिक सोर्सेस होते हैं जो एग्जैक्टली एक दूसरे के रेप्लिका हो, इन्हें हम लोग कोहेरेंट सोर्सेस कहते हैं। अगर हम लोग मॉडर्न व्यू के हिसाब से देखें तो लाइट एक्चुअल में प्रोड्यूस कैसे होती है। देखिए, लाइट प्रोड्यूस होने के पीछे बड़ा सिंपल सा रीजन है। अगर हम लोग एटॉमिक लेवल पे जाए तो ये न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ इस तरीके के शेल्स होते हैं। अगर किसी इलेक्ट्रॉन को मैं यहां से लोअर एनर्जी लेवल के शेल से एक्साइट करके ऊपर के शेल पे लेकर के जाता हूं, अगर ऊपर के लेवल पे लेकर के जाएंगे तो वो थोड़ी देर वहां पे रुकेगा और उसके बाद में वो अपनी एनर्जी को एमिट कर देगा। एनर्जी को एमिट करके यहां से जो एक्सेस एनर्जी थी वो एनर्जी को एमिट कर देगा और वो वापस से ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। कभी भी कोई सा भी इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में नहीं रहता है, ठीक है। वो आप जैसे उसको एक्साइटेड स्टेट में लेकर के जाओगे, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के अपर शेल में जाएगा और ज्यादा देर तक वहां पे रह नहीं पाएगा, अपनी एनर्जी को लिबरेट करेगा और वापस से ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। तो ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी इसने रिलीज कर दी है, दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ एच न्यू। दिस इज एक्चुअली लाइट। अब आप इस लेवल की गारंटी कभी भी नहीं ले सकते कि यहाँ पे आपके पास दो अलग अलग सोर्सेज हैं। तो से एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास दो सोडियम वेपर लैंप्स हैं, ये पहला सोडियम वेपर लैंप, ये दूसरा सोडियम वेपर लैंप, और आप बोलो कि मैं इसको जितनी हीट दूंगा एग्जैक्टली उतनी हीट इसको भी दूंगा, लगातार देता रहूंगा, और ये दोनों के इलेक्ट्रॉन पहले शेल से तीसरे शेल में जाएंगे और फिर वापस से लौट करके आएंगे। इस लेवल की गारंटी कोई भी नहीं ले सकता है, क्योंकि ये बहुत छोटी एनर्जी लेवल वाला काम होता है। जरा सा वोल्टेज चेंज हुआ, जरा सा करंट इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, ये पता लगा थर्ड की जगह फोर्थ शेल में कूद जाएगा। आप लगातार किसी भी सोर्स से कोहेरेंट मतलब एक जैसी एनर्जी पाते रहो, ये पॉसिबल नहीं है। और दो अलग अलग सोर्सेस से एक जैसी लाइट पालो डुप्लीकेट टाइप की, दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ओके, तो ऐसे दो सोर्सेस ऑफ लाइट जो ये एक तो कंटिन्यूअस लाइट उनने सप्लाई करनी चाहिए, नंबर वन, कंटिन्यूअस लाइट सप्लाई होती रहनी चाहिए। और ये दोनों की दोनों जो सोर्सेस हैं, ये दोनों सोर्सेस सेम वेवलेंथ की लाइट भेजे, सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट भेजे, और इन दोनों सोर्सेस के बीच में ईदर जीरो फेज डिफरेंस हो या जो भी फेज डिफरेंस हो वो एग्जैक्टली कांस्टेंट हो। जीरो या कांस्टेंट फेज डिफरेंस वाली लाइट को भेजे। और ऐसा कोहेरेंट सोर्सेस जो एग्जैक्टली दो सोर्सेस जो एग्जैक्टली सेम हो, रेप्लिका हो एक दूसरे के, ये हमें प्रैक्टिकली डिफरेंट सोर्सेस से कभी नहीं मिल सकते हैं। हम लोग इसे क्या कह रहे हैं? यू कैन से दीज आर डुप्लीकेट सोर्सेस, एग्जैक्टली एक दूसरे की रेप्लिका होनी चाहिए। तो ऐसे सोर्सेस हम लोग को दो अलग अलग सोर्सेस से ऐसी लाइट नहीं मिल सकती है। टू इंडिपेंडेंट सोर्सेस ऑफ लाइट कैन नॉट बी कोहेरेंट। मैंने रीजन आपको बताया, दो इंडिपेंडेंट लाइट को एक साथ एक जैसा प्रोड्यूस करना, दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ये हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एग्जैक्टली एक जैसी सिचुएशंस दो अलग अलग जगह पे देना ये हम लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फिजिकल वेरिएशंस, एरर्स इतने अधिक होते हैं हम लोगों के आसपास कि ऐसा हम लोगों के लिए कर पाना मुश्किल होता है। और ये वैसे भी इतनी छोटे लेवल की एनर्जी का काम होता है कि उतनी छोटे लेवल पे एनर्जी कंसिस्टेंटली मेंटेन करना हम लोगों के बस की बात नहीं होती है। टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज ऑफ लाइट कैन नॉट बी कोहेरेंट, इट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ सिंगल सोर्स। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एक ही सोर्स से दो या उससे अधिक सोर्सेस बनाए जाते हैं। कैसे, वो मैं बता सकता हूं आपको। अगर मान लीजिए मेरे पास ये क्लोज्ड चेंबर है,
ये पूरी तरीके से क्लोज्ड चेंबर है और इस क्लोज्ड चेंबर में मैं क्या करता हूं, यहां पे एक बना देता हूं इसका पार्टीशन। मतलब अब ऐसी सिचुएशन हो गई, ये क्लोज्ड चेंबर है, ये पूरी तरीके से क्लोज्ड चेंबर है और इस क्लोज्ड चेंबर में मैंने यहां पे एक पार्टीशन बना दिया है। पार्टीशन का मतलब ऐसा पार्टीशन होना चाहिए कि यहां की लाइट इस तरफ ना आ पाए, यहां की लाइट इस तरफ ने नहीं आ पाए, एकदम घनघोर घुप अंधेरा होना चाहिए। करेक्ट। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पे अपना एक लैंप लगाएंगे, जो भी हमें लाइट चाहिए वो एक लैंप लगाएंगे। तो ये लैंप क्या करेगा, अपने वेव फ्रंट्स बनाता चलेगा और हम लोग यहां पे क्या करेंगे, एक पिन होल कर देंगे ऐसा, यहां पे एक पिन होल बना देंगे हम लोग। तो यहां पे एक पिन होल बनाने से क्या होगा, यहां से जो भी लाइट निकल रही है वैसी ही लाइट यहां से भी बाहर निकलेगी। ओके, अगर एक पिन होल बना दूं तो जैसी लाइट यहां से निकल रही वैसी लाइट यहां से भी निकलेगी। अगर मैं यहां पे दो पिन होल्स बना दूं, एक पिन होल यहां और एक पिन होल यहां, तो अब यहां पे दो सोर्सेस बन जाएंगे, मेरा S1 और S2, ऐसे दो सोर्सेस बन जाएंगे। अब ये जो दो सोर्सेस हैं, ये दो सोर्सेस एक्चुअल में इसी से बने हुए हैं। ये मैंने यहां पे पिन होल्स बना करके रखे हुए हैं। तो अब यहां पे मैंने क्या किया, एक सोर्स से दो सोर्सेस बना दिए हैं और ये आपको दिख रहा होगा बड़ा आसान सा अरेंजमेंट, मगर इस अरेंजमेंट को पहली बार जिन्होंने बनाया था यंग ने, थॉमस यंग थे जो, इन्होंने बहुत अच्छे निष्कर्ष हम लोगों को निकाल करके दिए। क्योंकि यदि जब सोर्सेस कोहेरेंट होते हैं, एग्जैक्टली डुप्लीकेट सोर्सेस होते हैं, तब हम लोग कुछ इस तरीके के ऑब्जर्वेशंस पा सकते हैं, जिसके अंदर में एक वेव के साथ में दूसरी वेव में मिलाता हूं तो मुझे कुछ इस तरीके का ऑब्जर्वेशन मिलता है, और जब एक वेव के साथ में मैं दूसरा वेव कुछ इस तरीके से मिलाता हूं तो मुझे कुछ भी नहीं मिलता है। ये तो तब पॉसिबल है ना जब ये दोनों सोर्सेस एग्जैक्टली रेप्लिका हो, एग्जैक्टली एक दूसरे के डुप्लीकेट्स हो। तो यदि आपको ऐसा चाहिए कि जब ये दोनों आपस में एक दूसरे से मिले, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिले, लाइट एडेड टू लाइट गिव्स ब्राइटर लाइट, लाइट एडेड टू लाइट गिव्स नथिंग, तो इस तरीके का यदि आपको बेहतरीन ऑब्जर्वेशन चाहिए तो उसके लिए जो है बहुत खास कंडीशंस होनी चाहिए कि ये दोनों के दोनों सोर्सेस जो है कोहेरेंट होने चाहिए। अब आप खुद सोचिए ना, अगर मैं एक लाइट ऐसी रखूं और दूसरी लाइट अगर मैं इसके साथ में ऐसे रख दूं, अगर ये दोनों लाइट आपस में एक दूसरे के साथ इंटरफियर करेंगी तो मुझे कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसको हम लोग साइंटिफिक लैंग्वेज में बोले तो हम बोलेंगे देयर विल नॉट बी गुड कॉन्ट्रास्ट। यहां पे हमें अच्छा कॉन्ट्रास्ट नहीं मिलेगा, यहां पे बहुत शानदार कॉन्ट्रास्ट मिलेगा। कहीं लाइट होगी, कहीं डार्कनेस होगी, यहां बहुत बेहतरीन कॉन्ट्रास्ट मिलेगा। मगर यहां कैसा कॉन्ट्रास्ट मिलेगा, लाइट के साथ लाइट मिलाएंगे तो कुछ तो भी फुल टाइम दिखता रहेगा, कंटिन्यूअस लाइट दिखती रहेगी, हम लोग को एक अच्छा कॉन्ट्रास्ट नहीं देखने को मिलेगा। यदि आपको कॉन्ट्रास्ट देखना हो, लाइट के अच्छे रिजल्ट्स को ऑब्जर्व करना हो, तो आपको कोहेरेंट सोर्सेस चाहिए ही चाहिए। ओके, अगर आपको कोहेरेंट सोर्स ऑब्टेन करने हैं तो उसके लिए क्या क्या कंडीशंस होंगी ये हम लोगों के पास मैं बता देता हूं। कंडीशंस फॉर ऑब्टेनिंग कोहेरेंट सोर्सेस, पहला, शुड बी ऑब्टेन फ्रॉम अ सिंगल सोर्स, एक ही सोर्स से हम उसके दो कोहेरेंट सोर्स बनाएंगे। इसमें क्या होगा, यदि मैं किसी एक सोडियम वेपर लैंप को जला रहा हूं तो उससे जो वेव फ्रंट बना उसी से दो सोर्सेस बन रहे हैं, तो एक्चुअल में जो दो सोर्सेस बनेंगे वो इसी के बच्चे हैं, इसी के डुप्लीकेट्स हैं। तो यहां पे वेवलेंथ हमें बाय डिफॉल्ट सेम मिल जाएगी, फ्रीक्वेंसी बाय डिफॉल्ट सेम मिल जाएगी, और जो दो सोर्सेज होंगे इसके बीच में या तो जीरो का फेज डिफरेंस होगा या तो कांस्टेंट। मतलब इन दोनों के बीच की अगर दूरी बराबर है तो जीरो फेज डिफरेंस, अगर एक में ज्यादा और एक में कम है तो फेज डिफरेंस में कुछ ना कुछ हल्का सा अंतर आएगा, मगर वो कांस्टेंट रहेगा। दूसरा, लाइट शुड बी मोनोक्रोमेटिक।
आप सिंगल फ्रीक्वेंसी की लाइट छोड़ोगे तो सिंगल फ्रीक्वेंसी की लाइट का ही आपको वेव फ्रंट मिलेगा। अगर आप मल्टीपल लाइट छोड़ोगे, कलर्ड लाइट छोड़ोगे, व्हाइट लाइट, बहुत सारे लाइट का कॉम्बिनेशन छोड़ोगे, तो आपको फिर वेव फ्रंट भी वैसे ही मिलेगा। तो इसका मोनोक्रोमेटिक होना भी बहुत जरूरी है। तीसरा, पाथ डिफरेंस बिटवीन वेव्स इज वेरी स्मॉल। अगर पाथ डिफरेंस ज्यादा होगा ना, कम होना जरूरी है, अगर ज्यादा होगा तो आपको एक बेहतर कॉन्ट्रास्ट नहीं मिलेगा, अच्छा ऑब्जर्वेशन देखने को नहीं मिलेगा, आपको पूरे रूम के अंदर में लाइट दिखेगी। बेटर फ्रिंज पैटर्न्स या बेटर आउटपुट आपको देखना हो तो आपको जो है इनके पाथ डिफरेंस जो है बहुत कम, मिनिमल से मिनिमल रखना चाहिए। और अगर आपने 0 रख दिया तो बहुत ही अच्छा बात है, मगर यदि मिनिमम होगा तो आपको ऑब्जर्वेशन देखने को अच्छे मिलेंगे। गॉट द पॉइंट? तो कोहेरेंट सोर्सेस को लेकर ही हम लोग आगे के ऑप्टिकल फिनोमिनन्स पढ़ेंगे, ये मान करके कि लाइट के सोर्सेस कोहेरेंट है, क्योंकि कोहेरेंट सोर्सेस से ही हम लोगों को मिलता है बेटर, जिसे कहते हैं कॉन्ट्रास्ट। इसके अंदर में हमें बेटर कॉन्ट्रास्ट मिलेगा, इसके अंदर में मिलेगा बेटर कॉन्ट्रास्ट, और यहां पे मिलेगा बहुत ही पुअर कॉन्ट्रास्ट। अगर आपको अच्छा कॉन्ट्रास्ट देखना है, क्योंकि देखिए तो ऑप्टिकल फिनोमिनन है ना, अगर आपको अच्छा ऑप्टिकल फिनोमिनन, कॉन्ट्रास्ट अच्छा देखना हो तो फिर आपको जो है मोनोक्रोमेटिक लाइट लेनी ही पड़ेगी। ओके, तो चलिए अभी फटाफट इसे लिखिए, फिर हम अगले टॉपिक पे चलते हैं।